गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 1 और 2 का रिवीजन करेंगे। ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है और सारी चीज़ें एक बार फिर से क्लियर कर लेनी है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंटीजर्स, तो उसकी प्रॉपर्टीज जस्ट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उसमें पहला आता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो उसका नेगेटिव और नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव। इसका सिंटेक्स है a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू 0। यानी पॉजिटिव में अगर उसका नेगेटिव नंबर प्लस करें तो आंसर 0 आता है। तो आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि -4 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो -4 में 4 ऐड करेंगे। -7 में क्या ऐड करें तो 7 ऐड करेंगे। पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करना है, नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड करना है। फिर -11 में 11 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और 14 में -14 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। यानी ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ए का एडिटिव इनवर्स -a, तो -4 और 4 को प्लस करने पे 0। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का नंबर मतलब ये है कि ऐसा नंबर अगर जिसको हम ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे ए कोई एक इंटीजर है, उसमें हम 0 ऐड करें तो आंसर ए ही आएगा, या फिर 0 में ए ऐड करें तो आंसर ए ही आएगा। ए का मतलब है इंटीजर। जैसे -14 है, उसमें क्या ऐड करें कि -14 ही आंसर आए, तो उसका आंसर आएगा 0। -14 में 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर -14 ही आएगा। ऐसे ही 0 में क्या ऐड करें कि -21 आए, तो इसका आंसर है -21, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सेम आंसर आता है तो एडिशन में यहाँ आपको 0 रखना है। अब 0 में क्या ऐड करें कि -15 आए, तो ये -15 ही रहेगा। सेम नंबर लिखना है और 0 ऐड करना है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ऑर्डर चेंज होता है। a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे -15 प्लस -45 है और यहाँ पे आपको दे दिया ब्लैंक, तो -45 है, तो यहाँ क्या बचा -15, वो -15 यहाँ लिख देंगे। ये ऑर्डर चेंज हो रहा है, पहले वाला नंबर बाद में आ गया और बाद वाला पहले हो गया। तो इस तरह की जब प्रॉपर्टी होती है तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें दो नंबर का एडिशन या मल्टीप्लाई करें इंटीजर्स का, तो आंसर सेम आता है ऑर्डर चेंज करने पे। तो -15 पहले था, फिर -45 था, यहाँ -45 पहले है तो यहाँ -15 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -7 प्लस 5 है, यहाँ 5 प्लस, तो यहाँ क्या आएगा -7। तो इस तरह से आपको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 इंटीजर्स होते हैं। पहले सेकंड और थर्ड नंबर पे ग्रुप होता है और फिर फर्स्ट और सेकंड पे ग्रुपिंग होती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे -4 प्लस 3 प्लस 15, इसमें ग्रुपिंग सेकंड और थर्ड नंबर पे है। फिर यही ग्रुपिंग हमने इन दोनों में कर दी। -4 प्लस 3, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा +15 जो बचा है वो। यानी -4 प्लस 3 ये एक ग्रुप बना दिया सेकंड वाले में, और बचा हुआ +15 बाद में लिख दिया। ये एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें पहले सेकंड और थर्ड नंबर की ग्रुपिंग होती है और फिर फर्स्ट और सेकंड की ग्रुपिंग होती है। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर सेम आता है। जैसे यहाँ पे दिया है 7 प्लस -3 -5 का ग्रुपिंग था। अब इन दोनों का ग्रुप करना है, तो 7 प्लस -3, यहाँ -3 लिखेंगे, जो भी मिसिंग है वो लिख देंगे, और प्लस -5, तो मिसिंग जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है। तो ये ग्रुपिंग का ग्रुप चेंज की प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पहले सेकंड और थर्ड नंबर का ग्रुप होता है और फिर फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप होता है, और बाकी का ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको इंटीजर्स दिए जाएंगे, आपको प्रोडक्ट निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × -1, 5 × -1 में एक बार अगर माइनस दिया है तो आंसर नेगेटिव आता है, ये ध्यान रखना। पहले तो नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 आएगा, और एक बार माइनस है, 3 बार माइनस है, 5 बार माइनस है, ऑड टाइम्स माइनस दिया है तो आंसर नेगेटिव करना है, और इवन टाइम्स माइनस दिया है, जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार ऐसे माइनस दिया है तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो 5 × -1 करेंगे तो -5 आएगा, और दोनों जगह अगर माइनस की साइन है, -5 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर यहाँ पे 5 आएगा, -5 नहीं आएगा। तो 2 बार है, यानी इवन टाइम्स नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा। 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑड टाइम्स नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। तो 5 × -1 -5, -5 × -1 5। अब कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर बीच में एक भी 0 आ जाए तो आंसर आपको चुपचाप 0 लिख देना है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो पूरा नंबर ही 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ा से बड़ा नंबर ले लिया 345 × 0 × 120, तो 0 आते ही आपको आंसर 0 लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 × -3 और -6 है। तो पहले तो माइनस माइनस ये 2 बार है,
तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो 9 इंटू 18 करेंगे तो आंसर 162 आएगा। ये नेगेटिव साइन आपको ध्यान रखना है कि ऑड टाइम्स इवन टाइम्स है, तो इवन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो नेगेटिव। तो 9 इंटू 3 6 जा 18 लिख लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 162 आया। ऐसे ही इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप। जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 आता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो एक ही बार माइनस है तो -3 और प्लस का आंसर -12 आता है। अब इन दोनों को भी एक ही बार माइनस है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, और 12 2 जा 24 यानी -24 आंसर आएगा। अब आता है डेसिमल की बातें। डेसिमल की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एकदम सिंपल है, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपको कुछ देर के लिए डेसिमल भूल जाना है, आपको ये समझना है कि ये 48 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 1 जा 48 और 1 0 था तो 1 0 लगा दिया। अब पॉइंट गिनना है इधर पीछे की साइड से, वंस प्लेस से। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हम भी इधर से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ऐसे इसमें 27 को 100 से करना है तो 2.7 है, थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट भूल जाते हैं। 2700 आएगा, 27 1 जा 27 और 2 0। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाना है तो हम भी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही 79 को 1000 से करना है, 7.9 की जगह 79 इंटू 1000 करेंगे तो 79000 आएगा। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 7900 आंसर आएगा। अब 128.9 को 1000 से करना है, पहले तो हम पॉइंट भूल जाते हैं। 1289 को 1 से करेंगे तो 1289 आएगा, और आगे 3 0 है तो ये 3 0 लगा देंगे। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम भी यहाँ पे एक डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे। ये भी थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं। 6 2 जा 12। अब एक डिजिट के बाद पॉइंट है यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको लास्ट में गिनना है, पहले मल्टीप्लाई में आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली उसको मल्टीप्लाई करना है और एंड में जाके पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट हमें 2.71 इंटू 5 करना है, तो 2.71 की जगह पहले 271 को नॉर्मली 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर जो आंसर आएगा 1355, उसमें पीछे से 2 नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे। ऐसे ही इसमें है 5, ये नंबर है 5 और ये 7, 5 7 जा 35 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो हम भी पीछे से 1 2 करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 0.35 होगा। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में आपको बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट हमेशा एंड में जाके लगता है। पहले आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए और पीछे से इसमें जितने डेसिमल पॉइंट है उतने ही गिन के आप भी लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। डिवीजन के लिए मैंने बताया है कि जो भी सेकंड नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल किया जाता है, डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4.8 इंटू ये 10 है यानी 10/1 है तो उसको 1/10 करेंगे। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है यानी 1 0 आएगा तो यहाँ भी 10 आएगा। तो 48 इंटू 1 48 होगा और 10 इंटू 10 100 होगा। अब 1 2 यानी पीछे से 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा देना है क्योंकि नीचे 2 0 है तो 0.48 आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.3 डिवाइड बाई 100, 100 यानी 100/1, तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 0.3 इंटू 1/100 हो जाएगा, या डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 आएगा, तो 3 1 जा 3 और नीचे 10 इंटू 100 करेंगे तो 1 2 3 0 यानी 1000 हो जाएगा। अब इसमें 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाना है तो ये एक ही डिजिट है तो 2 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे। सेम ऐसे ही आगे क्वेश्चन है 26.3 डिवाइड बाई 1000, तो 20.6.3 इंटू 1/1000 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे एक डिजिट आएगा 0, एक डिजिट है तो 1 0 आएगा, तो टोटल 1 2 3 4 0 नीचे हो गए और ऊपर 263, ऊपर 3 ही डिजिट है, 4 के बाद पॉइंट लगाना तो 1 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे। 0.4 डिवाइड बाई 2 में भी ये 2 का है, 2 यानी 2/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 0.4 इंटू 1/2 करेंगे। ये 4 का पॉइंट उड़ाएंगे 0.4 का तो नीचे 10 आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आंसर आएगा। ऐसे 7 डिवाइड बाई 3.5। आपको हमेशा याद रखना है कि रेसिप्रोकल सेकंड नंबर का ही करना है, चाहे पॉइंट वाला हो या चाहे होल नंबर हो। तो 7 इंटू 1/3.5 होगा। अब 1/3.5 में ये पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये 10/35 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आया 2। इस तरह से डिवीजन के सम थे ये। टॉपिक जो हमको रिवाइज करना है वो है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, उसके ऊपर भी है। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ एग्जाम्पल्स के। एग्जाम्पल 8 है आपके फ्रैक्शन और डेसिमल वाले लेसन का एग्जाम्पल 8।
पहले हमने इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज़ पढ़ा यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो पढ़ा। अब हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल में से डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हमने किया और डेसिमल का हमने डिवीज़न वाला पार्ट किया। अब हमको करना है वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों के बेसिस पे। ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा रही हूँ। एग्जाम्पल 8 आपकी बुक में है कि द लेंथ ऑफ अ rectangle is 7.1 centimeter and its breadth is 2.5 centimeter. What is the area of rectangle? यानी लेंथ आपको 7.1 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही 7.1 इंटू 2.5 करना है। इसके लिए आपको पहले नॉर्मली 71 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक डिजिट इसका और एक डिजिट इसका, टोटल 2 डिजिट हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो पीछे से 2 डिजिट गिन के आपको पॉइंट लगा देना है, क्योंकि एरिया था 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो। 7.1 और इंटू 2.5, इसमें 71 और 25 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1775 आता है। फिर एक डिजिट और 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है और स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर करके आंसर लिख देना है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सेकेंड क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब कोई भी पॉलीगॉन यानी कोई भी क्लोज फिगर है जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, जैसे कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है। कोई भी पॉलीगॉन है जिसकी की एक साइड की लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर इस पॉलीगॉन का 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो उसकी कितनी साइड होगी, 4 साइड होगी, 5 साइड होगी, 6 साइड होगी, 10 साइड होगी, वो आपको बताना है। इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो हम ईच साइड की लेंथ लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर और पेरीमीटर लिख देंगे। तो अब आपको साइड अगर निकालनी है ना, तो जो भी पेरीमीटर दिया हुआ है उससे लेंथ को डिवाइड कर दीजिए। तो 12.5 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। जो भी पेरीमीटर है, पेरीमीटर डिवाइड बाई साइड करेंगे तो 12.5 डिवाइड बाई 2.5, तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/2.5 हो जाएगा। इसका पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर एक 0 आएगा, इसका पॉइंट उड़ाएंगे नीचे एक 0 आ जाएगा, तो 10 कट जाएंगे। फिर इसको काटेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से वापस काटेंगे तो ये 5 5 जा 25। तो आंसर आएगा 5 साइड्स। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 5 साइड्स। पेंटागन बोलते हैं इसको। तो आपको जब भी साइड्स निकालनी है और पेरीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि सारे साइड्स का प्लस अगर हम करते हैं तो वो पेरीमीटर होता है। तो अगर पेरीमीटर दिया है और एक साइड दी है तो उन दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर, तो हमारी साइड निकल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम पहले से करते आ रहे हैं कि कोई भी अगर एक चीज की कॉस्ट दी है, जैसे एक चॉकलेट 2 रुपए की आती है तो 5 चॉकलेट कितने की आएगी, 2 5 जा 10 रुपीज। आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक का दिया है और ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 5 चॉकलेट की कॉस्ट दी है और एक की निकालनी है तो हम डिवाइड करते हैं। इसी फंडे पे बाकी के 2 क्वेश्चन हैं आपके कि एक कार कवर्स 35.5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी 1 लीटर में कितना कवर करती है, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर 35.5 किलोमीटर। तो 1 लीटर के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए 355 को 8 से। फिर जो भी आंसर आया उसमें पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 284 किलोमीटर आंसर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 आपकी बुक में दिया है कि सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। 1 घंटे में 1/3 पार्ट वो पूरी बुक का पढ़ लेता है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ बुक विल ही रीड इन 1/2 आवर्स, 1/5 आवर्स। यानी 1 घंटे में 1/3 पढ़ता है। पहले सुशांत रीड्स इन 1 आवर 1/3, अब 1 से ज्यादा घंटे का पूछा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो विल रीड इन 1/5 आवर्स में क्या करेंगे, 1/3 इंटू 2 1/5 करेंगे। तो 2 1/5 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 5 2 जा 10 प्लस 1 11/5 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 11/5। अब यहाँ कुछ भी कटता नहीं है ना, इस साइड कोई भी ऊपर नीचे का नंबर कटता नहीं है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 3 5 जा 15, 11/15 पार्ट उसने पढ़ा। यानी 1 घंटे का दिया था और 1 से ज्यादा घंटे का निकालना था, मल्टीप्लाई किया। इसमें भी 1 लीटर पेट्रोल का दिया था और 1 से ज्यादा लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना था, तो इसमें भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों में 1 से ज्यादा का पूछा हुआ था। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राधिका में uses 2 1/2 मीटर क्लॉथ टू मेक अ शर्ट आउट ऑफ 17 1/2 मीटर क्लॉथ। यानी टोटल क्लॉथ है 17 1/2 मीटर, उसमें से वो एक शर्ट के लिए 2.5 मीटर कपड़ा यूज करती है, कट करती है। तो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम दिस क्लॉथ, ये टोटल क्लॉथ से कितने शर्ट बनेंगे।
तो ये हमको डिवाइड करना पड़ेगा कि टोटल क्लोथ जो है हमारे पास, क्लोथ फॉर शर्ट है 17 1/2 मीटर। तो इसको इम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 34 17 2 जा 34 + 1 35/2 मीटर हो जाएगा। और वन शर्ट के लिए चाहिए 2 1/2 मीटर, यानी 2 2 जा 4 + 1 5/2 मीटर। अब नॉर्मली शर्ट्स कैन बी मेड बताना है तो दोनों को डिवाइड करेंगे। टोटल जो था वो 35/2 था, डिवाइड बाई 5/2। तो वो डिवीजन हमने सीखा है कि कैसे करना है। इसका मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 5 7 जा 35। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 7 शर्ट्स, यानी 2.5 मीटर की एक शर्ट है तो 17 1/2 मीटर जो कपड़ा है उससे 7 शर्ट्स हम बना सकते हैं। तो ये आपका रिवीजन हमने दोनों लेसन का किया कि किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन या प्रॉपर्टीज किस तरह से इंटीजर्स की होती है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। एक बार माइनस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, 3 बार माइनस साइन है तो भी आंसर माइनस में आएगा, लेकिन 2 4 6 इस तरह से इवन टाइम्स अगर माइनस दिया है तो वो प्लस हो जाता है, तो प्लस में आंसर आएगा। फिर हमने डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा। डिवीजन इसी तरह से होता है रेसिप्रोकल करके, और मल्टीप्लिकेशन में आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट लगाना होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था। नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई करके पीछे से एक डिजिट के बाद, बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं निकालना होता है, खाली लास्ट में जाके आपको पॉइंट ऐड करना होता है। फिर ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स थे वो हमने किए थे। ये सारी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है और पेपर अच्छे से करना है। थैंक यू।